बाईपास के पास बीते दिनों किसी विवाद को लेकर के चाकूबाजी की बड़ी घटना हुई थी और उस घटना में 5 आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और 2 फरार हैं। हम कलेक्टर साहब के पास इसलिए आए हैं कि जो फरार आरोपी है वो केस में वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। हमारी प्रशासन से यही निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। वहाँ पे सब 7 से 8 जन थे और 70-80 से 1 करोड़ के बीच का हिसाब था सर। वो हिसाब करने भैया वहाँ पे गए थे, पर उनके मन में ये था कि हम इसको पैसे ना दे, उल्टा इसको जगह से अपने घटित हुई थी जिसमें धारदार हथियार से कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें हमारे थाना मोहन नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 5 आरोपी को जेल भेजा गया था। अभी 2 आरोपी उसमें फरार चल रहे हैं। उनकी पतासाजी की जा रही है। बाईपास के पास बीते दिनों किसी विवाद को लेकर के चाकूबाजी की बड़ी घटना हुई थी और उस घटना में 5 आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और 2 फरार है और एक युवक जो घायल था उसका इलाज रायपुर में चल रहा है। उस घायल युवक के परिजन हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे विस्तार से आखिरकार कलेक्ट्रेट पहुंचे, क्या कुछ विषय को लेकर कलेक्ट्रेट आए। हम कलेक्टर साहब के पास इसलिए आए हैं कि जो फरार आरोपी है वो केस में वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। हमारी प्रशासन से यही निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। क्या कुछ घटना था, मतलब क्यों आपके भैया वहां गए थे, क्या कुछ घटना थी, क्या कुछ पता चला आपको? वहाँ भैया इसलिए गए थे कि वो लोगों ने बहुत फोन कर रहे थे, बुला रहे थे भैया की वहाँ पे जमीन है, पार्टनरशिप भी है, जमीन कुछ है, उसका हिसाब किताब बाकी था, उसके लिए वो लोग भैया को बुला रहे थे, इसलिए भैया वहाँ गए थे। पर वहाँ पे उन लोगों ने पहले ही साजिश रची हुई थी पूरी। कौन कौन थे और कितने पैसों का लेन देन था? वहाँ पे सब 7 से 8 जन थे और 70-80 से 1 करोड़ के बीच का हिसाब था सर। वो हिसाब करने भैया वहाँ पे गए थे, पर उनके मन में ये था कि हम इसको पैसे ना दे, उल्टा इसको जगह से अपने हटा दे और पूरा पैसा हम अंदर कर ले अपने, तो अपने को इसको 1 भी रुपया देना नहीं पड़ेगा। उनका ये साजिश थी उनकी वाली, इसलिए भैया को उन लोगों ने चाकू मारे। किस फर्म के साथ भैया काम कर रहे थे? देवभूमि प्लॉटिंग। कौन है मालिक? राजेश बिहारी। अच्छा, हाँ। और कितने लोग थे उसमें? उसमें सर कम से 7 से 8 जन। आपके भाई साहब कभी शेयर लगा था उसमें कि वो सिर्फ बिचौलिए टाइप के थे? नहीं, शेयर था भैया वहाँ पे, जमीन भी भैया के वहाँ पे, शेयर भी है। जो देवभूमि का पूरा जो प्लांट जो एकदम मैंने जो बोलते हैं अपन ने डेकोरेट डायरेक्टर समझ सब यानी प्लानिंग करने वाले भैया थे और उनका खुद का जमीन था, पार्टनरशिप थी वहाँ पे। तो कितने सालों से ये कारोबार चल रहा था? आखिर जब इतने सालों से चल रहा था तो फिर अचानक ऐसा क्यों हुआ? ये कम से 5 साल से चल रहा था। फिर अचानक अभी कैसे हुआ? पहले इससे पूर्व में कभी झगड़ा उगड़ा हुआ? इसके पहले तो वही यानी फोन करके बुलाता था, हिसाब किताब करेंगे, पर उनका बयानबाजी करता रहता था, भैया पर ध्यान नहीं देते थे क्योंकि भैया के वो रिलेशन में था, रिश्तेदार था भैया का, इसलिए भैया उतना उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था कि कभी ये मेरे साथ धोखा कर लेगा। पर उसने एकदम अचानक से पैसों के लिए भैया के साथ धोखा कर लिया हमारे। ये उसने धोखा करके भैया को चाकू मार दिया कि हम इसको पैसे ना दे, ये वहां पे हुआ। अच्छा, कौन था, मतलब क्या नाम था जो जिससे पैसे की डील हो रही थी? राजेश बिहारी। और आपके भैया का नाम? विक्की राजपूत। विक्की राजपूत। हाँ, मतलब पारिवारिक आप लोग सब परिवार वाले ही है। तो सिर्फ पैसे की ही बात है कि कुछ और भी बात है? नहीं, सिर्फ पैसे की ही बात है और कोई बात नहीं है, पैसे की ही बात है। जब देवभूमि में जहाँ वो लोग हिसाब करने जा रहे हैं वहाँ पे आप 2-2 ऑफिस बनाए हो, एक ऑफिस स्टाफ के लिए है और दूसरा ऑफिस पर्सनल हिसाब करने के लिए, जहाँ पूरा हिसाब किताब होता है। तो आप दूसरे जो ऑफिस में हिसाब होता है वहाँ क्यों नहीं गए? दूसरे ऑफिस में क्यों बैठे है? भैया बोले भी कह रहे यहाँ हिसाब नहीं होता है, हम यहाँ हिसाब नहीं करेंगे। नहीं बोले आप यहीं बैठ जाओ, बोले भैया वहां से फिर बैठे, बात करे, बोले मैं वॉशरूम से आता हूँ, वॉशरूम करने गए। पीछे तो 2-3 आदमी पहले ही तैनात थे, भैया बस गए, उन लोगों ने धक्का मुक्की किए, बोले गाली दिए। भैया बोले गाली क्यों दे रहा है? तो फिर उसने चाकू निकालना मारना शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज वगैरह वहां लगा था? सीसीटीवी फुटेज थी वहां पे। वो लोगों ने वहां का डीवीआर से लेके सब फरार हो गए, लेके डीवीआर वगैरह सब तोड़ ताड़ के वो लोग लेके चले गए। डीवीआर वहां पे है नहीं सर। अच्छा, घटना जब हुआ उस समय कोई मतलब प्रत्यक्षदर्शी था आसपास बताने वाला? हाँ, 3 जन थे ना सर। ये अभी भैया हॉस्पिटल में और एक दूसरा भी हॉस्पिटल में, तीसरा घर पे, वो भी रेस्ट पे है। मतलब तीनों को चोट लगा है? हाँ, तीनों को चोट लगा। तो और कौन है? भाई एक भैया का साला और एक भैया का दोस्त, रुपेश यादव और विनय सिंह। ये भैया विनय सिंह भैया एसपी साहब से मिले हो आप लोग? क्या मतलब मुलाकात नहीं हुई है? क्या मांगे आप लोग की?
हमारी यही मांग रही है कि जो आरोपी फरार है उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, और कुछ नहीं। हमारा प्रशासन से यही निवेदन है, और कोई निवेदन नहीं है कि जो आरोपी फरार है उनकी जल्दी जल्दी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। अच्छा, कितने एकड़ में कुल कारोबार होगा? ये 40 से 50 एकड़ में। हाँ, मतलब बहुत बड़ा। हाईवे जब आप टोल टैक्स के पहले ही आपको 2 किलोमीटर भी नहीं है अंदर, जो जहाँ से प्लॉटिंग शुरू हुआ है। फरार कौन कौन है अभी? फरार अभी राजेश बिहारी और कुप्पू। ठीक है, तो बिल्कुल सुना जिस प्रकार से जो घायल युवक है उनके भाई साहब ने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन के पास आए हुए हैं और ज्ञापन सौंपे हैं एसपी साहब को, जो फरार आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो ताकि इन परिवार वाले थाना को मोहन नगर न्याय। के क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी जिसमें धारदार हथियार से कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें हमारे थाना मोहन नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 5 आरोपी को जेल भेजा गया था। अभी 2 आरोपी उसमें फरार चल रहे हैं। उनकी पतासाजी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। उनके बारे में पता किया जा रहा है। इसके अलावा उस घटना के सामने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी भी खंगाले जा रहे हैं कि जिन आरोपियों का नाम लिया गया था वो वहाँ पे उपस्थित पूरे थे। विषय को लेकर के जो घायल उनके भाई ने विस्तार से कहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।